नमस्कार। आज हम गणित के एक अहम बल्कि काफी दिलचस्प अध्याय पर बात कर रहे हैं, संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ बिल्कुल। ये कक्षा 12 के सिलेबस का एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। हाँ, और हमने एक YouTube वीडियो देखा है जो इसे समझाता है, तो आज कोशिश रहेगी कि इसे थोड़ा आसान बनाया जाए, है ना? बिल्कुल, जो मुख्य बातें उनको पकड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संबंध यानी रिलेशन से। अब आम जिंदगी में तो संबंध मतलब जुड़ाव, कनेक्शन। गणित में इसका क्या मतलब है? गणित में भी मतलब तो जुड़ाव ही है, पर थोड़ा और फॉर्मलाइज्ड है। मतलब जब हम दो सेट्स लेते हैं, मान लीजिए सेट ए और सेट बी, तो उनके एलिमेंट्स के बीच किसी नियम या शर्त के आधार पर जो एसोसिएशन बनता है, अच्छा। उसे संबंध कहते हैं। जैसे वो सोर्स में उदाहरण था ना, अमिताभ बच्चन का जया बच्चन से पति होने का संबंध। एक खास शर्त है वहां। हाँ, वो याद है। तो एक नियम है जो तत्वों को जोड़ता है। गणितीय रूप से इसे कैसे दिखाते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं? असल में हम पहले ए और बी के तत्वों के सारे पॉसिबल जोड़े बनाते हैं। उसको कहते हैं कार्टेशियन गुणनफल, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। हाँ, हाँ। और संबंध आर जो है वो इसी ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय, मतलब एक सबसेट होता है। यानी उन सारे जोड़ों में से कुछ खास जोड़े जो हमारी दी हुई शर्त पूरी करते हों। अच्छा, तो सारे जोड़ों का एक हिस्सा, समझ गई। जैसे अगर a इज इक्वल टू 1 इंटू बी इज इक्वल टू 3 एंड 4 हो, तो a क्रॉस b में 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 होंगे। बिल्कुल। और एक संबंध आर हो सकता है, मान लो आर इक्वल्स टू 1,3, 2,4। ये एक संबंध है ए से बी में। ठीक है। क्या इसके कुछ खास प्रकार भी होते हैं, मतलब एकदम अलग तरह के? हाँ, दो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। रिक्त मतलब खाली? हाँ, जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा ना हो, आर बिल्कुल खाली हो। ओके। और दूसरा? दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें ठीक उल्टा है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से जुड़ जाता है। मतलब आर जो है वो पूरे ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाता है। अच्छा, एक में कोई नहीं, एक में सब के सब। और ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या चीजें हैं फिर? ये संबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो हमारे संबंध के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे 1,3 था, हाँ। तो उसमें जो पहला एलिमेंट है जैसे 1, हाँ। वो डोमेन का हिस्सा बनता है, और दूसरा एलिमेंट जैसे 3 रेंज का। तो सारे पहले वाले एलिमेंट्स का सेट हुआ डोमेन। एकदम सही। और सारे दूसरे वाले एलिमेंट्स का सेट हुआ रेंज। और जो दूसरा पूरा सेट था बी, जिससे दूसरे एलिमेंट्स आ सकते थे, वो कोडोमेन कहलाता है। समझ गए। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है। तो ये तो हुई संबंध की बेसिक बातें। पर कक्षा 12 में तो कुछ और भी है ना, कुछ खास तरह के संबंध? हाँ बिल्कुल। जब हम संबंध एक ही सेट पर परिभाषित करते हैं, मतलब ए से ए में, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रकार आते हैं। पहला है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य मतलब खुद से? स्व? हाँ बिल्कुल। इसका नियम है कि सेट ए के हर एलिमेंट ए के लिए जोड़ा ए कॉमा ए उस संबंध आर में होना ही चाहिए। हर एक एलिमेंट का खुद से वो संबंध होना चाहिए। हर एक का मतलब कोई छूट गया तो? फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। वो सोच वाली बात याद है, समाज अच्छाई नहीं बुराई ढूंढता है। हाँ। वैसे ही यहाँ अगर एक भी एलिमेंट खुद से जुड़ा नहीं मिला, तो बस संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये दिलचस्प है। ठीक है, हर तत्व का खुद से कनेक्शन। अगला कौन सा है? अगला है सम्मित, सिमेट्रिक। सम्मित, सिमेट्री जैसा? हाँ वही बात है। नियम यह है कि अगर a कॉमा बी संबंध आर में है, तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। मतलब अगर a का b से रिश्ता है, तो b का भी a से वही रिश्ता होना चाहिए। अदला बदली पॉसिबल हो। जैसे वो लाइनों वाला उदाहरण था, रेखा L1 रेखा L2 के समानांतर है, तो L2 भी L1 के समानांतर होगी। बिल्कुल सही, ये सम्मित है। लेकिन वो पिता पुत्र वाला, अगर A B का पिता है तो B तो A का पिता नहीं हो सकता। एकदम सही पकड़ा। तो पिता होने का संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण है संक्रामक। ट्रांजिटिव। संक्रामक ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सुनने में कठिन लग रहा है। नहीं, इसका आइडिया सीधा है। अगर ए का बी से संबंध है, मतलब ए कॉमा बी आर में है, और बी का सी से संबंध है, मतलब बी कॉमा सी भी आर में है, हाँ। तो फिर ए का सी से भी वही संबंध होना चाहिए। यानी ए कॉमा सी भी आर में होना जरूरी है। अच्छा, मतलब ए से बी, बी से सी, तो ए से सी डायरेक्ट। हाँ,
जैसे वो सहेलियों वाला उदाहरण था, या फिर डिविजिबिलिटी वाला? हाँ बिल्कुल। अगर y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है, हाँ। तो z x से भी डिविजिबल होगा। ये संक्रामक है। तो ये 3 गुण हो गए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। हाँ, और जब कोई संबंध किसी सेट पर ये तीनों गुण दिखाता है, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, हाँ। तो उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, इसकी क्या खासियत है? ये बहुत काम का है। तुल्यता संबंध एक बड़े सेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जहां हर हिस्से में एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। इसे इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। ये चीजों को क्लासिफाई करने में मदद करता है। ओके, तो संबंध और उसके ये प्रकार समझ में आ गए, पर फलन यानी फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी फिर? ये क्या अलग है? हाँ, फलन एक बहुत ही खास, बहुत ही डिसिप्लिन किस्म का संबंध है। अच्छा, क्या डिसिप्लिन है इसमें? इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली, डोमेन के हर एलिमेंट का जुड़ना जरूरी है, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हर इनपुट जरूरी है। और दूसरी और सबसे जरूरी, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब, एक ही इमेज होनी चाहिए। ओ, मतलब एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते? वो आलू सोना मशीन वाली बात। बिल्कुल, हर आलू का सोना ही बनेगा। ऐसा नहीं कि कभी सोना कभी चांदी। एक इनपुट, एक यूनिक आउटपुट। समझ गई, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, इसीलिए ये इतना उपयोगी है गणित और विज्ञान में। और इसके भी प्रकार हैं, 2 मुख्य जो हम देखते हैं, एकेकी और आच्छादक, 1-1 एंड ऑन टू। एकेकी मतलब 1 to 1। हाँ, यानी अलग अलग इनपुट की इमेज भी अलग अलग होगी। कोई 2 अलग इनपुट एक ही आउटपुट पर मैप नहीं करेंगे। नो शेयरिंग ऑफ आउटपुट। इसे जांचते कैसे हैं? हम मान लेते हैं कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 है, और फिर गणितीय रूप से दिखाते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब x1 इक्वल्स टू x2 हो। अगर ये साबित हो गया तो फलन एकेकी है। ठीक है, और आच्छादक ऑन टू। आच्छादक या सर्जेक्टिव का मतलब है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एलिमेंट किसी न किसी इनपुट की इमेज होना ही चाहिए, कोई बेरोजगार आउटपुट ना हो। हाँ, ठीक है, मतलब कोडोमेन पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी फलन की रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। इसे जांचने के लिए हम फलन की रेंज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वो कोडोमेन के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में हमने देखा, संबंध मतलब एक नियम से जुड़ाव, फिर स्वतुल्य खुद से जुड़ाव, सम्मित उल्टा भी सच, संक्रामक ए बी बी सी तो ए सी, तीनों हो तो तुल्यता, और फलन एक विशेष संबंध है जहां हर इनपुट का ठीक एक आउटपुट हो। और उसके प्रकार एकेकी, अलग इनपुट अलग आउटपुट, और आच्छादक कोडोमेन पूरा कवर। उम्मीद है ये सब सुनने वालों को कुछ स्पष्ट हुआ होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। गणित में इन सब चीज़ों को, संबंध, फलन, उनके प्रकार, इतनी सटीकता से इतने नियमों में बांधने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों होगी? अच्छा सवाल है। मतलब वास्तविक दुनिया की ऐसी कौन सी जटिल प्रणालियां हैं या कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें समझने के लिए या जिनका मॉडल बनाने के लिए हमें इस तरह की सटीक परिभाषाओं और नियमों की जरूरत पड़ती है? शायद कंप्यूटर एल्गोरिदम्स में, या भौतिकी के नियमों में, या इकोनॉमिक मॉडल्स में? कहाँ? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की यह गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।